जरूरी है। आर्मी चीफ दलवीर सिंह सुहाग ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, जनरल वीके सिंह ने जानबूझकर की थी मेरा प्रमोशन रोकने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में सुहाग ने लगाया आरोप। दिल्ली में पुलिस ने किया हनी ट्रैप गिरोह का भांडाफोड़। महिलाओं के जरिए पुरुषों को जाल में फंसाकर फिरौती की मांग करते थे। मामले में पुलिस ने महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर पर एसीबी का छापा। भर्ती को लेकर मिली थी शिकायत। मालीवाल ने कहा, 54 थानों को नोटिस भेजना नहीं आ रहा है रास। परेशान करने के लिए की गई है कार्रवाई। झांसी में रक्षाबंधन पर नहीं निभा पाया एक भाई ने बहन की रक्षा का वचन। राखी नहीं बंधवाने पर 12 साल की बहन ने फांसी लगाकर जान दी। और रियो में भारत का खाता खोलने वाली साक्षी मलिक को 2.5 करोड़ और सरकारी नौकरी देने का हरियाणा सरकार ने ऐलान किया। साक्षी ने कुश्ती में जीता है कांस्य पदक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और वक्त प्राइम एजेंडा का है। मैदान में केवल खिलाड़ी ही नहीं, देश भी खेलते हैं। एक विज्ञापन की ये लाइनें ये बताने के लिए काफी हैं कि किसी खेल के मैदान में जब खिलाड़ी जीत का परचम लहराता है तो उसके देश का सीना भी चौड़ा होता है। गर्व होता है जब किसी खिलाड़ी के गले में कोई तमगा लटकाया जाता है तो उसकी जमीन और उसके अपने लोगों का सीना फूलकर 56 इंच का हो जाता है। ओलंपिक महज खेलों का एक आयोजन नहीं है। दरअसल ये पूरी दुनिया के सामने हर 4 साल में दुनिया के देशों को वो आईना दिखाने का एक कार्यक्रम है, एक आयोजन है जो ये बताता है कि किस में खेल और खिलाड़ी की कितनी अहमियत है। खेलों का महाकुंभ चल रहा है। 122 खिलाड़ियों का काफिला ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में है। ओलंपिक के 12वें दिन भारत को पहली कामयाबी साक्षी मलिक ने दिलवाई है, जिन्होंने रक्षाबंधन के मौके पर देश को कांस्य पदक दिलाया। बहरहाल आज हम बात ओलंपिक में देश के रिपोर्ट कार्ड की नहीं कर रहे हैं। हमारा मुद्दा 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों के हालात को लेकर है। सवाल यह है कि अब तक के ओलंपिक के इतिहास में यूपी के खाते में ऐसी कोई बड़ी कामयाबी दर्ज क्यों नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके। सवाल यह भी है कि ऐसा क्यों होता है कि ओलंपिक के नाम पर यूपी में ऐसी कोई प्रतिभा नजर नहीं आती जिससे उम्मीद बांधी जा सके। इस बार नरसिंह यादव से कुछ खास उम्मीद थी, लेकिन उनका भी मामला अटका हुआ है। और सही बात यह है कि नरसिंह यादव जैसे कुछ उंगलियों पर गिने जाने लायक ही नाम हैं। मसलन एथलीट सुधा सिंह रायबरेली से हैं, शूटर मिराज अहमद खुर्जा से हैं। बहरहाल सूबे में खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाओं का भी मुद्दा है, सरकार की नीयत और नीति का भी मुद्दा है। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि हरियाणा में खेलों को लेकर एक तरह के जुनून की स्थिति है, वहीं उत्तर प्रदेश में खेलों को हिकारत भरी निगाह से क्यों देखा जाता है। और जब खिलाड़ियों को मुकम्मल ट्रेनिंग न मिले, उन्हें उनकी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं न मिले, तो हम उनसे पदक लाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। बीते 4.5 साल का हिसाब भी देखें तो यही लगता है कि युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए। और बात सिर्फ अखिलेश यादव की ही क्यों की जाए, सवालों के घेरे में तो पहले की भी सरकारें रही हैं जो सत्ता पर काबिज हुई हैं। सवाल है कि सियासतदानों की नजर में खेल और खिलाड़ियों को वो अहमियत कब मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। आपने कभी गौर किया है कि चुनाव में खेल और खिलाड़ियों के हालात कभी मुद्दे नहीं बनते? कब खेल और खिलाड़ियों को वो सम्मान मिलेगा जो उन्हें मिलना चाहिए? आज का प्राइम एजेंडा इसी मुद्दे पर है।
क्योंकि टेलीविजन पर ज्यादा सियासी डिबेट होते हैं, राजनीतिक मसलों पर चर्चा थोड़ी ज्यादा होती है, और इन तमाम मसलों में एक जो मोटी बात है वो कई बार निकलकर सामने आती है, जिसे उत्तर प्रदेश के हमारे तमाम राजनीतिक दल कहते भी हैं और इससे सहमत भी दिखते हैं, और ये प्रमाणिक भी है कि केंद्र का रास्ता, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लेकिन आज की डिबेट में हमारा सवाल यह है कि कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर ओलंपिक जैसे खेलों के महाकुंभ का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर क्यों नहीं जाता? क्यों देश का सबसे बड़ा सूबा खेलों की प्रतिभाओं को लेकर इतना पीछे दिखाई देता है? क्यों सरकारें खेल और खिलाड़ियों को लेकर उदासीन दिखाई देती हैं? क्यों राजनीति का खेल यहां खूब खेला जाता है लेकिन असल खेल खेलने में हम पीछे रह जाते हैं? वैसे ही हमारे देश और प्रदेश में काफी सारे खेलों को क्रिकेट ने नुकसान पहुंचाया। यह डिबेट कई बार हमारे सामने आती है। आज हम जरा इसी मसले पर चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता आईपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ खेल पत्रकार अनंत मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। अनंत मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ अर्शी रजा साहब जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के अर्शी रजा साहब, और कांग्रेस की जो स्पोर्ट्स सेल है यानी जो खेल प्रकोष्ठ है उसके चेयरमैन हैं। इस लिहाज से इनकी प्रतिक्रिया हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी। आईपी सिंह साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे। हम आए दिन राजनीतिक सियासी मसलों पर, तमाम बयानों पर, सरकार के कामकाज पर, विपक्ष के सरकार को घेरने पर डिबेट्स करते हैं, लेकिन आज जब साक्षी मलिक ने अभी तक ओलंपिक में, अभी तक ये पहला मौका है, पहला पदक हमें मिला है, जब देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है, हम जरा ये चिंतन मनन करना चाहते हैं आपके जरिए और आप जैसे तमाम मेहमानों के जरिए कि हम खेलों में इतना पीछे क्यों हैं? हमारे राजनीतिक दल, हमारी सरकारें सियासी खेल इतना खेलती हैं लेकिन असल खेल को बढ़ावा नहीं दे पाती। कोई एक सरकार की बात नहीं है सर, हमने पिछले 20-25 सालों में कई सरकारों को देखा है, स्थिति जस की तस है। क्यों? अब बिल्कुल सही राजीव जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र में जिसकी भी सरकार रही हो, खेलों को बढ़ाने के लिए जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए, जब कोई बड़े आयोजन होते हैं, चाहे CWG का कॉमनवेल्थ गेम का मामला हो या एशियन गेम होते हो या ओलंपिक जब शुरू होता है, उस वक्त तो थोड़ी सुगबुगाहट राज्यों में भी सुनने को मिलती है, राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी चर्चा होती है, लेकिन निश्चित तौर पे 22 करोड़ से लेके 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश है। इस पर आपने ये सारी बातें कही है कि उत्तर प्रदेश का इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश के जितने मंडल हैं, उन मंडलों में क्या स्टेडियम है? क्या जितने 74 जिले, उन जिलों में बच्चों को खेलने के लिए जिले स्तर के तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए वो राज्य सरकार उपलब्ध कराती है, नहीं कराती है? और एक नाम मैं आपको बताऊं कि एक नाम स्पोर्ट्स से बार बार सुनने को मिलता है, वो आरपी सिंह। इस समय किस पद पर मैं नहीं जानता, लेकिन आरपी सिंह जैसे कम से कम 100 खिलाड़ियों का नाम और ऐसे कोचेज का नाम पूरे प्रदेश में बार बार आना चाहिए, रिपीटेडली आना चाहिए। तमाम अगर मोहम्मद शाहिद को देखा जाए तो वो जिस प्रकार के प्लेयर थे, उनका जैसा कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश के लिए और देश के लिए था, अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और उत्तर प्रदेश उन पे गर्व करता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि राज्य सरकारों से हम बड़ी उम्मीद लगाए होते हैं कि अगर स्पोर्ट्स को बढ़ाना है तो आप यूनिवर्सिटीज लेवल पर, कॉलेज और प्राइमरी, यहाँ तक कि प्राइमरी और जो बड़े स्कूल भी हैं, अगर वहाँ भी प्रमोशन ठीक से किए जाए, उसका बजट बढ़ाया जाए। सबसे आश्चर्य ये होता है कि बजट बहुत कम खेलों के लिए दिया जाता है, चाहे राष्ट्रीय स्तर का मामला हो, चाहे प्रदेश स्तर का हो। खेल महकमा ऐसा होता है कि कुछ स्टेडियम कुछ लोगों तक कन्फाइंड हो जाता है। एक बाबू केडी सिंह स्टेडियम, राजीव जी मैं आपको बताऊं कि जब मैं 82 में लखनऊ आया, तब से मैं इस स्टेडियम को देख रहा हूं। इसमें मैंने पाकिस्तान भारत के मैच भी देखे हम सब,
हॉस्टल से निकल कर आते थे, उसके बाद जब राजधानी के अंदर अब जाकर एक स्टेडियम की बुनियाद रखी गई है, तो आप समझ सकते हैं कानपुर का वो ग्रीन पार्क, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में चाहे नोएडा पश्चिम उत्तर प्रदेश का मामला हो, चाहे मेरठ वाराणसी गोरखपुर का मामला हो, बरेली का हो, या नए जो तमाम मंडल बने हैं उनमें भी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। और आज मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इस बात की सुखद अनुभूति भी हुई जब हमारी बेटी साक्षी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम साक्षी का सम्मान करेंगे। निश्चित रूप से सम्मान होना चाहिए। उसने भारत का गर्व बढ़ाया है, भारत का सम्मान बढ़ाया है, और जब से ओलंपिक प्रारंभ हुआ पहला मेडल भारत के खाते में देने का काम किया। वो उसके ऊपर जितनी गर्व की बात की जाए वो कम होगी। सिंह साहब देखिए दिक्कत क्या है, हम तो दरअसल उदासीनता, सरकारों की उदासीनता है क्यों, आज जरा इस सवाल को टटोलना चाहते हैं। समस्या क्या है कि अगर कोई साक्षी मलिक हमें मिल जाए तो हम उसका सम्मान करते हैं, करना चाहते हैं, और उसकी उपलब्धि से अपना सीना गर्व से चौड़ा करते हैं। लेकिन हमारी सरकारों की, खास तौर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, साक्षी मलिक पैदा करने की कोई ख्वाहिश नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मतलब एक खिलाड़ी की जो पूरी उपलब्धि है जो वो देश के लिए लेकर आता है, वो उसके निजी प्रयासों पर कहीं टिक गई है ऐसा लगता है। अगर वो ले आए, वो उपलब्धि हासिल कर ले, तो हम सब तालियां बजाते हैं और ये कहते हैं कि इसने देखिए देश का गौरव बढ़ाया है, इतना मान सम्मान है, और सम्मानों की झड़ी लग जाती है, पैसा मिलता है, पद दिए जाते हैं। लेकिन कहीं इस बात की चिंता नहीं होती कि हम ऐसे और खिलाड़ी तैयार करें, उनकी तैयारी पर ध्यान दें, उन्हें सुविधाएं मुहैया कराएं। इसीलिए हमारा मूल सवाल यह था कि हम रवैया तो देख रहे हैं, लेकिन ये उदासीनता है क्यों सर, क्यों है? क्या हम खेल को उस नजरिए से देखते ही नहीं, या हम खिलाड़ी को उस नजरिए से देखते ही नहीं? देखिए, नहीं देखते, बिल्कुल सच है। उनके पास जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे अभी नरसिंह यादव को ले लीजिए, वो पले बढ़े बनारस के गांव से निकलकर काशी के अंदर आए और वहां से जाके वो हरियाणा में अपनी वर्जिश करते हैं। वहां उन्होंने प्रैक्टिस प्रारंभ की, और यहाँ के तमाम खिलाड़ी अन्य राज्यों में चले जाते हैं और वहाँ के स्पॉन्सरशिप पर वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, चाहे क्रिकेट के खिलाड़ी हो, चाहे जिम्नास्ट हो, या रेसलर हो, या बैडमिंटन के प्लेयर हो। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार उस पर समुचित ध्यान नहीं देती। कभी इस बात की मॉनिटरिंग, कभी इस बात की चर्चा नहीं होती कि जो स्पोर्ट्स हॉस्टल हैं उनका देखरेख कैसा है, वहां का रहन सहन कैसा है, उसकी कभी इस बात की चर्चा रिकॉर्डिंग नहीं आती कि उन प्लेयर्स को खाने पीने की क्या व्यवस्था, एक प्लेयर पर कितना खर्च किया जाना चाहिए। ये तमाम मुद्दे हैं। कुछ लोगों ने, यानी सर कोई माहौल है ही नहीं, बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश का स्पोर्ट है उस पर कोई माहौल है कर लिया है। हम अर्शी रजा साहब को जोड़ ले, आईपी सिंह साहब अर्शी रजा साहब को जोड़ लेना चाहते हैं, अर्शी रजा साहब को जोड़ ले और उनकी प्रतिक्रिया, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया कि वो कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के चेयरमैन हैं, इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगी, ज्यादा गहरा अध्ययन उनका होगा, उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत, खेलों की भी उनको ज्यादा बेहतर तरीके से पता होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। अर्शी रजा साहब, क्यों ये स्थिति है? क्या इसके लिए सिर्फ सरकारी उदासीनता या सरकारी रवैया जिम्मेदार है, या फिर एक पूरे सामाजिक स्थिति में हम देखें तो हमारा ध्यान खेलों से हट चुका है, अब हम दूसरे ही खेलों में व्यस्त हैं, असली खेलों से हमने अपना ध्यान हटा लिया है, जो सरकार में भी रिफ्लेक्ट होता है? देखिए राजी, आवाज नहीं है। जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। अर्शी साहब बोलिए, आपकी आवाज पहुंच रही है। राजी जी, बात ये है, हाँ, बात यह है कि 1989 में जब कांग्रेस की सरकार गई थी और उसके बाद से खेल कोटा पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जब खिलाड़ियों को ये लगा कि आगे उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और जो आगे खिलाड़ी आए उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य देखा कि मतलब इसके बाद उन्हें ना नौकरी मिल रही है, सारे खोल कोटे बंद हैं। एक खिलाड़ी अगर ऊपर पहुंच जाता है उसके लिए तमाम सारी, अभी वो हमारे साथी बता रहे थे कि तमाम घोषणाएं होती हैं, स्टेडियमों का हाल बुरा है। सब आप अगर देखिए तो दूर दराज के इलाकों में तो स्पोर्ट्स का सामान तक भी नहीं। खेल निदेशालय में चंद लोग हैं जिनकी बदौलत खेल निदेशालय चल रहा है, बाकी
ये सारी जगहों पे कमीशन खोरी है, खिलाड़ी मैदान में आते नहीं, सामान जो दिखाया जाता है सप्लाई दूसरी होती है, कोचेस एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक साइकिल का जैसा पहिया घुमाने की स्थिति नजर आती है, खिलाड़ियों के लिए ना कोई दर्द है, रातों रात हॉस्टल शिफ्ट कर दिए जाते हैं। जो मंत्री बनता है वो अपने क्षेत्र में एक छात्रावास, एक स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की कोशिश करता है। वो चाहे चले या ना चले, बच्चों की इच्छा है, वहां पे कोई लीग होती है, वहां उस खेल का माहौल है कि नहीं है, कोई उससे उनको मतलब नहीं है। वो अगर मंत्री बन गए हैं तो वहां पर किसी भी हाल में एक स्टेडियम या एक स्पोर्ट्स कॉलेज खुलना है। और बच्चों से डाइट का मामला ले लीजिए, बड़ी मुश्किल से 250 तक पहुंचे। अरे 250 तक का तो सही नाश्ता भी नहीं होता है सरकार का। और मंत्री, आप ये देखिए इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम की बात कर रहे थे, अभी चंद रोज पहले की बात है कि वहां पर आला अधिकारियों ने मैच खेला और वहां पर सबसे खराब बात कि वहां पर उन्होंने ड्रिंक किया और धूमपान करके काफी मीडिया में भी उसका चर्चा हुआ। तो इससे ये लगता है कि नौकरशाही और नेतागिरी, नौकरशाही और नेता की राजनीति दोनों ही बुरी तरह से हावी हैं। पिछले 27 सालों से जिस तरीके से खिलाड़ियों का मतलब जितना दबाया जा सका है दबाया। एक खिलाड़ी अगर निकल गया उसके लिए अनाउंसमेंट होना तो एक ठीक है, अच्छी बात है, मगर जो नीचे हमारे खिलाड़ी छूट गए हैं चौथे, पांचवे, छठे नंबर पर, जो पूरा अपना गांव से, जिलों से आके, छोटी छोटी जगहों से आके अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें जब अंधकार नजर आता है तब वो हरियाणा का और दिल्ली का और बाहर का रुख करते हैं। ये जितने भी खिलाड़ी, आप इनका बायोडाटा मंगा के देख लीजिए, इसमें अधिकतर खिलाड़ी आपको उत्तर प्रदेश के मिलेंगे। और ऐसी निष्क्रिय सरकारें जो बराबर खिलाड़ियों का जिस तरह से हो रहा है दोहन करती हैं और जहां चाहती इन्हें ले जाके खड़ा करती हैं, वक्ती तौर पे वह इनसे फायदा उठाना चाहती हैं। इसीलिए खेल का ये हाल है। और आगे आप बढ़ते जाइए, देखते जाइए, मैंने बहुत जिले ऐसे देखे जहां सामान तक नहीं पहुंचता। और रही कोचेस की बात, हमारे पास जो हॉस्टल और कॉलेजेस हैं जिसका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर हुआ करता था, आज वहां टेम्परेरी कोचेस हैं जो 5 और 6 महीने के लिए। अगर हम आपकी बात को समअप करते हुए एक लाइन में कहें अर्शी साहब, जब रखे जाएंगे, अर्शी साहब आपकी बात को समअप करते हुए अगर एक लाइन में हम कहें तो जितनी बदहाली खेल में है उतनी शायद किसी में नहीं है, जो तस्वीर आप सामने रख रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कोई सरोकार ही नहीं है, हर जगह दीमक लगी है। बड़ा खेल है, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, हम जरा आनंद जी के पास जाएंगे और पत्रकारीय नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ सरकारी तंत्र की चपेट में आने से ये स्थिति है या फिर कुछ दूसरे भी कारण हैं। आनंद जी, कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार ये चर्चा हो रही हो। अक्सर जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं या कार्यक्रम होते हैं, हमें एक आध पदक, 2, 4, 10 पदक मिलते हैं तो हम जरा उसके विश्लेषण में जाते हैं। हमारी चिंता यह कि उत्तर प्रदेश जैसा असीम उर्वरा का प्रदेश क्यों खिलाड़ियों को प्रोड्यूस करने में, उन्हें संरक्षित करने में, उन्हें बढ़ावा देने में इतना पीछे दिखाई देता है? क्यों सर? राजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे हमारे राज्य की प्रतिभाएं हैं या जहां से उपज है खिलाड़ियों की, हमारी नजर वहां तक नहीं जाती है। या खेल विभाग ले लें, राज्य का जो खेल विभाग है या स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनका मकसद ये है और जो गठन किया गया था कि हम गाँव में जाएं और भीतरी इलाकों में जाएं, जहां से जाके हम प्रतिभाओं को ढूंढें, अलग अलग खेलों की प्रतिभाओं को ढूंढें और उन्हें ला के राज्य स्तर पर मांझे। इसके लिए एक अच्छा खासा बजट है। लेकिन आपको जानकर यह हैरानी होगी कि खेल विभाग या साई का कोई भी बंदा किसी गांव में नहीं जाता है।
वो सिर्फ एक अखबारों में या किसी चैनल से कहीं एक खबर देता है कि एक फलाने खेल का ट्रायल यहाँ पे आयोजन होना है, जिसमें जिसे हिस्सा लेना हो वो पहुंचे। अब आप खुद बताइए कि जो बहुत भीतरी गांव है वहां तक उस बंदे को कैसे सूचना मिलेगी कि वो आके ट्रायल में लेने आए। और फिर जिस आदमी के पास दिन में खाने का नहीं है, उसके ना सोने का ठिकाना नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 200, 300, 400 या 500 रुपए खर्च करके वो शहर में पहुंचेगा और ट्रायल देगा। सबसे इसलिए तो जो प्रतिभाएं हैं जी, उन पे हम नहीं, बिल्कुल उन पे हमारी नजर नहीं जा रही है। और जो जा भी रही है, जो 1-2 बच्चे करते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी बेल्ट है, बनारस है, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, जहां पे अलग अलग पूरे गांव, जैसे भट्टी गांव है, पूरे लोग जूडो करते हैं। ठीक, इलाहाबाद का सोराव गांव जहां लॉन्ग डिस्टेंस के रनर हैं, पूरे गोरखपुर, कुशीनगर, आपको मैं बता दूं कुशीनगर में बहुत ज्यादा जितने हैं स्विमर साहब वहीं के हैं, चुनार में सारे स्विमर वहीं हैं। आप सोचिए इतने साल से वहां का सेंटर चल रहा है, गंगा नदी में वो बांस बल्ली गाड़ के अपना एक स्विमिंग पूल बनाते हैं जिसपे वो ट्रेनिंग करते हैं। और स्पोर्ट्स हॉस्टल में, पुलिस विभाग में ना जाने वहां के कितने तैराक हैं, लेकिन उसके बाद भी सोचिए खेल विभाग ने आज तक वहां ना कोई एक कोच मुहैया कराया, ना वहां एक स्विमिंग पूल बनाने की कोशिश की। स्विमिंग पूल वहां बना दिए गए जहां पे कलेक्टर है या एसएसपी है, जहां के अधिकारी हैं, सिर्फ उनकी सुविधाओं के लिए। लेकिन उन बच्चों को क्या मिल रहा है जिनके लिए राज्य सरकार जिन खेल के प्रमोशन के लिए पैसा खर्च कर रही है, उनको क्या मिल रहा है? आप लखनऊ का ही ले लिए, लखनऊ सेंटर बहुत बड़ा है, यहाँ ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल है, 1965 का बना हुआ है, कभी होता था। लेकिन आज आप देख लें खेलों में तो मेरे ख्याल से अर्शी साहब भी बैठे हैं, आईपी सिंह भी बैठे हैं, खेल एक वर्जिश का है, वर्जिश में कोई छुट्टी नहीं होती, खिलाड़ी संडे को भी प्रैक्टिस करता है, कोई छुट्टी होती, लेकिन यहाँ पे सरकार ने छुट्टी कर दी, सैटरडे को बंद रहेगा, संडे को बंद रहेगा, महावीर जयंती है, करवा चौथ है, दुनिया भर के त्योहारों पे बंद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, महीने में 20 दिन अगर बंद रहा स्विमिंग पूल तो कितने लड़के तैयार कर पाएंगे? इंपॉर्टेंट। आप इतना बड़ा राज्य है, आप सफाई यहाँ वहां सब कर रहे हैं, लेकिन एक आपके पास ऑल वेदर पूल नहीं है बताइए, जिसमें लड़के साल भर प्रैक्टिस करते हैं। आपके लड़के सिर्फ अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने प्रैक्टिस करके उन राज्यों के खिलाड़ी से मुकाबला करते हैं जो 12 मास प्रैक्टिस करते हैं। तो आप कहां से आप खिलाड़ी पैदा कर पाएंगे? तो जितने भी ओलंपिक में जा रहे हैं, अभी सुधा सिंह एथलेटिक्स में गई, अगर पूछे तो राज्य सरकार ने उस पर 54 नहीं खर्च की, मनु अत्री 4 आने 1 पैसा उस पर खर्च नहीं किया, जीतू राय नेपाल का रहने वाला, उस पर सेना ने पैसा खर्चा किया, उसका एथलीट है। नरसिंह बनारस में पैदा हुआ, महाराष्ट्र में रह जाके। तो आपने जो राज्य के जो ओलंपिक में जिनका आप ढिंडोरा पीटते हैं कि राज्य के इतने खिलाड़ी गए, तो आप ये भी तो देखिए कि उनपे आपने खर्च क्या किया है। एक फूटी कौड़ी नहीं। आप सोचिए जो यहाँ के निशानेबाज सबसे ज्यादा, एक रिकॉर्ड उठा के देखें तो यूपी में सबसे ज्यादा पदक इंटरनेशनल लेवल पे निशानेबाज लाए हैं। अर्जुन अवार्ड में जितने भी ज्यादा यूपी के सबसे ज्यादा निशानेबाज हैं। लक्ष्मण अवार्ड जिसको मिला, लक्ष्मण अवार्डियों में सबसे ज्यादा निशानेबाज है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के खेल विभाग में एक भी निशानेबाजी का कोच नहीं है, एक भी शूटिंग रेंज नहीं है। जो यूपी के लड़के वो दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अभी मेडल कोई ले आएगा तो हम ढिंडोरा पीटेंगे हमारे राज्य का। क्या हम उसे सम्मान देने में जुट जाएंगे, तो उस पे हम उसे सम्मान देने में जुट जाएंगे जैसा कि हम जुट गए। हम अपने दर्शकों से एक चीज कहते हैं, अक्सर जब टेलीविजन डिबेट में इस तरह की चर्चा होती है, एक तो हम आदी हो गए हैं, एक तो हम आदी हो गए कि राजनीतिक विषयों पर इसके बयान पर उसकी प्रतिक्रिया और उसके बयान पर इसकी प्रतिक्रिया पर डिबेट ज़्यादा करते हैं। लेकिन हमारे दर्शक आज देख रहे होंगे और जिस तरह के आंकड़े, जिस तरह की स्थिति अनंत मिश्रा जी रख रहे हैं अपने तजुर्बे से, उससे बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य दर्शकों के सामने कम से कम खेल के परिदृश्य को लेकर जा रहे होंगे। हम सवाल ये करना चाहते हैं, आईपी सिंह जी आपके पास आए, इससे पहले अनंत जी आपसे ही। राजू जी मैं बात एक बीच में, राजू जी आएंगे, अर्शी साहब आएंगे, हम जरा आईपी सिंह साहब। सरकार ने देखिए एक इंटरनेशनल स्टेडियम आप लखनऊ में बना, ठीक है, ठीक, मैं 2 मिनट बाद। नहीं आप बोलिए, अनंत जी बोलिए, हम तो जरा आप ही के पास सवाल लेकर आ रहे थे कि इतनी बड़ी मशीनरी उत्तर प्रदेश की, खेल विभाग का ये हाल। अनंत जी ने बड़ी अहम बात की, कुछ सुझाव, अनंत जी के जो सुझाव आए रघुनंदन जी बहुत अहम है। मैं तो आज प्राइम न्यूज से आपसे अपील करूंगा कि बिग ब्रेकिंग करके कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की आंख आप खोल दीजिए कि प्राइमा फेसी स्पोर्ट्स में अब कोई छुट्टी नहीं होगी। अगर ये काम भी अगर प्राइमा फेसी होता है तो निश्चित तौर पर बहुत कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जितने मंडल या ऐसे हैं जहां भी जिस
स्विमिंग पूल की बात या कोचेज की बात कर रहे हैं, अगर 2-3 विषय भी रघुनंदन जी आपने अगर उठा दिए और ये बात सरकार के कान में चली गई, या आज कौन खेल मंत्री है, पहले तो राजा भैया थे, अब तो इस समय कौन है जानकारी में नहीं है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे ये मंत्री बैठे रहे, अधिकारी बैठे रहे, बल्कि स्पोर्ट्स की तमाम गाड़ियां उनके घरों पर लगी रहती हैं, सुविधाएं उनके सारी उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन कुछ राजीव जी, मैं एक बात बीच में और कहूंगा जी कि राज्य सरकार का जो खेलों के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति जो नजरिया है, अभी आपके ही चैनल में एक खबर दिखाई कि एक ये सदर का लड़का है, बहुत स्टेट लेवल का, नेशनल गेम तक वो गया बॉक्सर, और वो सड़क पे चाय बेच रहा है। उस पे तमाम हाथ आए, मुख्यमंत्री के यहाँ से उससे पता किया कहाँ का रहने वाला, क्या रहने, आज आपको पता, आज भी वो सड़क पे है। 15 दिन से उससे कहा जा रहा है आज मुख्यमंत्री मिलेंगे, आज मिलेंगे, आज आपकी मदद होगी, आज तक उसे कोई किसी ने नोटिस नहीं किया। मतलब इससे बड़ा मतलब क्या होगा खिलाड़ियों का यहाँ पे दर्जा। आप जितने भी यहाँ पे तजुर्बेकार, जितनी बेल्ट हैं, आप सोचिएगा जाके एक गांव में लड़का, एक सोनू लड़का है जो खेल विभाग में गया जिम्नास्टिक सीखनी, उसको कोच ने इतनी फीस बता दी, उसने नहीं करवाया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने गांव में एक जंगल में वो ट्रेनिंग कर रहा है, और कम से कम 50 बच्चे गांव के जो हैं उनको खुद ट्रेनिंग दे रहा है अपने बल पे, लेकिन वो कहाँ खेलेगा, किस हॉस्टल में जाएगा, कहीं कुछ नहीं। हाँ, मतलब सरकार के पास या सिस्टम के पास कोई नजरिया नहीं, कहीं दूर की नहीं जाता उससे, कोई नजरिया नहीं। अनंत जी, कोई नजरिया नहीं है। हम तो आप लोगों की बातचीत से ये स्थिति समझ पाए हैं अब तक जो दर्शकों के सामने गई है, लेकिन हमारी चिंता ये, आपने एक सुल्तानपुर रोड पे इंटरनेशनल स्टेडियम बना रहे हैं, सुल्तानपुर रोड पे एक स्टेडियम बना रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में एक वोलोड्रम बना रहे हैं साइकिलिंग का, जिसपे कई करोड़ रुपए खर्च होंगे। सैफई में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, लेकिन आप हकीकत में खिलाड़ी के लिए क्या कर रहे हैं? आप अभी स्पोर्ट्स हॉस्टल में जाएं, इस सड़ी गर्मी में वो बच्चे वहां पे रहते हैं जो स्टेयर्स बनी है, मतलब उसमें अगर आप जाएं तो भुन जाएं, एक भट्टी जैसा माहौल है, उसमें वो बच्चे रहते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। आप सोचिए इस गर्मी में अगर लाइट चली जाए तो रात भर बच्चे सो नहीं पाते, इतने मच्छर काटते हैं। आप सोचिए जिस बच्चे ने रात को प्रैक्टिस की हो, शाम को प्रैक्टिस की और रात में उसे सोने को ना मिले, आप बताइए किस कहां से वो सुबह प्रैक्टिस कर पाए? कोई रिकवरी फेज नहीं। कोच जो है वो अपना उसको शेड्यूल ऑल आउट करा रहा, लेकिन उसके एवज में ना रिकवरी है, ना उसको उसके हिसाब से डाइट मिल रही है, डाइट में चोरी हो रही। आप सोचिएगा कि इतना बड़ा हॉस्टल कर रहे हैं आप, करोड़ों का वो कर रहे हैं, कम से कम जो अच्छे हॉस्टल है आपके वहां पे एक एसी लगवा दिए, कूलर लगवा दिए, ठंड हो जाती है। एक लड़की जब कपड़े अपने धोती है उसके हाथों में सब छाले पड़ जाते हैं, हाथ गल जाता है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं, एक पानी ठंडे पानी का कोई इंतजाम नहीं है। आप देख लेंगे ना जाके तो आप कहेंगे इससे जो सड़क पे रह रहे हैं वो अच्छे रह रहे हैं। वो हॉस्टल है जो तो आनंद जी अब समझ में आ रहा है, हमने ये विषय जब रखा प्राइम एजेंडा के लिए तो अब समझ में ये आ रहा है कि उत्तर प्रदेश बड़े खिलाड़ी प्रोड्यूस क्यों नहीं करता, क्योंकि हम बड़ी लापरवाही करते हैं, बड़े प्रयास नहीं देते, हम बड़ा नेग्लिजेंस कर रहे हैं, हम बड़ी सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ अपने में फक्र इसलिए महसूस कर ले रहे हैं कि फलां खिलाड़ी इस गेम में ये मेडल ले आया तो हमने उसे पुरस्कार दे दिया। लेकिन असल में सरकार या सरकारों की जिम्मेदारी क्या होती है, खेलों को और खिलाड़ियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसका कोई, हम अर्शी साहब आप ही के पास आ रहे हैं, अर्शी साहब आप ही के पास आ रहे हैं, हम सर आप ही के पास आ रहे हैं, बिल्कुल आपके पास आ रहे हैं। अर्शी साहब हमारी एक चिंता और है, वो ये कि सरकारों का नजरिया तो हम देख ही रहे हैं, सिंह साहब कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं और अनंत जी ने भी बताया, लेकिन इस पूरे विषय को लेकर, खेल और खिलाड़ियों को लेकर कभी हमने राजनीतिक चेतना भी नहीं देखी। किसी राजनीतिक दल ने ऐसे मुद्दा बनाया हो, सरकारों को घेरा हो, मैनिफेस्टो में कुछ वादे किए हो, हमने यह भी नहीं देखा। ऐसा क्यों सर, यह बताइए। नहीं, देखिए आपकी राजीव जी बात सही है, मगर मैं 2012 में और 13 में दोनों जब बार मैं गवर्नर से मिला था इस विषय पर, और मैंने ये मतलब अपनी पार्टी की ओर से भी कहा था कि स्पोर्ट्स कॉलेजेस और छात्रावासों का बुरा हाल है, इसकी निगरानी क्योंकि राज्य सरकार के किसी आदमी से कहने का मतलब ये है कि वो कोई तवज्जो उस पे देगा नहीं। और यहाँ तक मैंने बार बार गवर्नर को इस तरफ को किया, इसको लेके मैंने 2-3 बार धरना दिया कि इस छात्रावासों स्पोर्ट्स कॉलेज के हालात को सही किया जाए। मगर विडंबना ये है कि
हाईकोर्ट के आदेश होने के बावजूद जब सरकार सफाई में मेला लगा लेती है, जो कि मना है स्टेडियम में, वहां पे मेला लगता है, स्टेडियम का दुरुपयोग होता है, जब सरकार उसमें पूरी तरह से शामिल है, तो आप आवाज उठाने वालों की आवाज दबाने के लिए अगर उन्हें ये महसूस होगा कि हम कोई प्रदर्शन या वो करेंगे तो हमारे ऊपर से कोई डंडा चलेगा या वो होगा, उन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है। तदर्स कोचेस का मामला था, उस पे वो भी लेके तमाम सारे प्रदर्शन हुए, मगर सरकार अपनी मनमानी करती है, सरकार किसी तरीके से मानती नहीं है। और इस जब ये अंबेडकर पार्क में जो स्टेडियम जहाँ के सुरेश रैना, आरपी सिंह निकले हुए हैं, जब गिराया जा रहा था बहुत प्रदर्शन हुआ, उसके बावजूद रातों रात स्टेडियम गिरा दिया जाता है, अधिकारियों को बुलाकर उनसे जल्दी जल्दी कमरे खाली करा लिया जाते हैं, हॉस्टल को मेरठ भेज दिया जाता है। तो जब सरकार इस तरीके का रवैया अपनाएगी तो कोई भी जो खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए बोलना चाहता है वो लेकिन अर्शी साहब, दिक्कत ये सरकार का रवैया नहीं है, सरकारों का रवैया ऐसा ही रहा है, वो अपने को महसूस नहीं करता। अर्शी साहब, केवल एक सरकार नहीं, सरकारों का रवैया खेल और खिलाड़ी को लेकर ऐसा ही रहा है। के बाद से खेल हम एक ब्रेक लेना चाहते हैं सर, हम एक ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार सवाल आईपी सिंह साहब से होगा कि ये सरकार के नेग्लिजेंस का सवाल है या फिर ये पॉलिटिकल नेग्लिजेंस का सवाल है। इस विषय को लेकर राजनीतिक चेतना नाम की चीज नहीं है और नतीजा हमारे सामने है। प्रश्न यह भी है कि हम सब इस वक्त आलोचना कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी भी राजनीतिक दल की सरकार ने पिछले 2-3 दशकों में वो इच्छा शक्ति दिखाई खेल और खिलाड़ियों को लेकर? क्यों, इस सवाल पर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल स्वच्छ एवं ईमानदार राजनीति का प्रतीक। एकता का राज चलेगा, मुस्लिम हिंदू साथ चलेगा। गुलामी नहीं दरबार में, अब रहेंगे सरकार में। अधिकारों की प्राप्ति के लिए RUC के मेंबर बने, संपर्क करें। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। 5 महासागरों में तैरने वाले ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है। देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतेह हासिल कर चुकी है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता मां की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो प्रधानमंत्री ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। 15 खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। प्राइम न्यूज उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 546 पर, एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर, डेन नेटवर्क के चैनल नंबर 344 और 348 पर और नेट विजन के चैनल नंबर 209 पर। प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं और आज प्राइम एजेंडा में हम जरा उत्तर प्रदेश के खेल और खिलाड़ियों का जायजा ले रहे हैं कि आखिर साक्षी मलिक जैसी प्रतिभा उत्तर प्रदेश से निकलकर क्यों नहीं आती है। हमारे सरकारी नजरिए या सिस्टम में कहां कैसा क्या दोष है जो इस तरह की प्रतिभाओं को हम नहीं निखार पाते हैं। आज की इस डिबेट में बहुत सारे पहलू निकलकर सामने आए हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आईपी सिंह साहब हैं, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अर्शी रजा साहब हैं, नेता कांग्रेस पार्टी। और सम्मानित वरिष्ठ खेल पत्रकार अनंत मिश्रा जी हैं। हम इससे पहले कि जरा निदान पर चलें कि कहां से क्या कोशिश शुरू की जाए, सरकारी इच्छा शक्ति बढ़े, इसके लिए दबाव कहां से तैयार किया जाए, खेल मंत्रालय केवल मंत्रालय शब्द से न लिपटा रहे, वो अपनी जिम्मेदारी समझे, इसकी शुरुआत कहां से हो। इससे पहले आईपी सिंह साहब, ये पॉलिटिकल नेग्लिजेंस का मसला है क्या? सरकारों पर तो हम दोषारोपण करते हैं, लेकिन एक दूसरी स्थिति है कि हमने किसी भी सरकार में नहीं देखा जो हम कम से कम कंपैरिजन ही कर सकें कि चलिए साहब इन्होंने अच्छा नहीं किया, फलानी सरकार ने बहुत अच्छा किया था। नजरिया तो सबका एक ही जैसा दिखाई देता है। एक विकट सी तस्वीर यहां अनंत मिश्रा जी ने पेश की है। अब देखिए, एक सिंडिकेट बन गया। उस सिंडिकेट में जो भी मंत्री आता है, मंत्री तो अस्थायी रूप से वो रहता है नहीं। मंत्री मान लीजिए 2 साल, 1.5 साल, 6 महीने के बाद मंत्री हट जाते हैं। मैं एक कोच का आप जिक्र करना चाहूंगा जो बातचीत में मैंने शुरू में जिक्र किया, वो थे आरपी सिंह। आरपी सिंह कोच से चलकर आज खेल निदेशक तक हो गए। और मैं अनंत जी को ही अगर कोट कर दूं तो इन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों के कमरों में एसी लगे हुए हैं और जो स्पोर्ट हॉस्टल में जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं उन्हें मच्छर खा जाते हैं, लाइट नहीं आती है, पंखे नहीं चल पाते हैं, कूलर नहीं है, वहां तमाम प्रकार की खाने की ठीक व्यवस्था नहीं है। आखिर आरपी सिंह जैसे जो निदेशक लंबे समय से यहां तक पहुंचे, तो इस सिंडिकेट को जब तक उत्तर प्रदेश सरकार तोड़ेगी नहीं, जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, जब तक ये आईएसओ के हाथ में गवर्नेंस इसका रहेगा, मैं नहीं समझता कि कहीं इसमें कोई रिफॉर्म्स होगा। और एक बात रघुनंदन जी और है, जो चूंकि मैं सरकार में भी रहा हूं, सरकार में खेल निदेशक, स्पोर्ट्स मंत्रालय की बात आती है, आईपी सिंह साहब रोकना चाहेंगे बड़ी माफी के साथ। खेल निदेशक आरपी सिंह साहब खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। 3,75,000 करोड़ का बजट हो गया। खेल निदेशक आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरती सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरती जी, हम खेलों पर आज चर्चा कर रहे हैं। पहली टिप्पणी करिए कि क्यों उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा तमाम सुविधाएं होने के बावजूद साक्षी मलिक जैसी खिलाड़ी को नहीं पैदा कर पाता, नहीं प्रोड्यूस कर पाता। क्या वजह सर समझ में आती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश ने खिलाड़ी नहीं पैदा किए, और जहां तक अभी टीम गई है उसमें भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं और काफी खेलों में गए। और जहां तक पदक प्राप्त करने की बात है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में अभी वर्तमान सरकार ने खेल के लिए बहुत काम किए हैं। और जो लोग बैठे हैं, खासतौर से अनंत मिश्रा और अर्शी रजा, इस बात को जानते हैं कि पहली बार ऐसा है काफी अरसे बाद कि खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। और मैं अगर गिनाना चाहूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त होगी। जो काम होते हैं, 2 तरह से काम होते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो जो आज वर्तमान सरकार ने जो खेलों के लिए किया है, अनंत मिश्रा भी सहमत होंगे, वो चूंकि लिखते रहते हैं, और ये अर्शी रजा भी खेल से जुड़े हैं। आईपी सिंह साहब को भी मैं अभी आपके टीवी में देख रहा था। निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ कि वर्तमान सरकार ने जो काम किया है, जैसे अभी मैं जोड़ाना चाहूं, जैसे मान लीजिए होता क्या है, किसी भी खिलाड़ी के लिए क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए, कोच चाहिए। तो इस वर्तमान सरकार ने 100 नए पद कोचों के लिए दिए हैं और बढ़ाए। साथ ही जो हमारे मानदेय प्रशिक्षक हैं, वर्तमान सरकार ने 2 गुने से भी ज्यादा। ये उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है कि जो मानदेय पे है वो 30,000 रुपए तक के प्रति माह वो पाएंगे। अगर वो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, कहीं नौकरी करता है, अगर वो स्टेडियम में आकर के अपने पास्ट एक्सपीरियंस बताना चाहे तो वो कर सकता है। ये स्कीम इंडिया में कहीं भी नहीं है।
होता क्या है कि आप वर्तमान सरकार ने लागू किया, आने वाले दिनों में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जहां तक पहले हॉकी की बात होती थी, उत्तर प्रदेश हॉकी की वजह से बहुत जाना जाता था। ये जो साथ में आपके पैनल के लोग बैठे हैं जानते हैं। अब एस्ट्रो टर्फ की डिमांड थी, हॉकी टर्फ की, तो वर्तमान सरकार ने कम से कम 7 एस्ट्रो टर्फ इस रिज्यूम में दिए हैं। तो आने वाला जो कल है हमारा, वो बेहतर होगा। होता क्या है कि हम लोग पास्ट लेके चलते हैं, लेकिन वर्तमान में जो हम आज काम करेंगे वो अगले ओलंपिक में मैं आपको बहुत इंश्योर करना चाहूंगा कि जो आने वाला हमारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी 2-3 साल बाद आप देखिएगा कि प्रदेश की जो उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको बहुत बेहतर सुविधा मिलेगी और मिल रही है। सिंह साहब, ज्यादातर ऐसा होता है। सिंह साहब प्लीज देखिए, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने बड़ी जिम्मेदारी दिखाई, कार्यक्रम को आपने देखा और हमारे साथ जुड़े। अच्छी बात है, हम इस बात की जरूर तारीफ करना चाहेंगे। लेकिन अक्सर ऐसा होता है, जो अभी भी हो रहा है, कि जैसे ही कोई सरकारी पक्ष जुड़ता है वो चीजों की तारीफ करता है, और जो दूसरे लोग होते हैं, जैसे कि आप अनंत मिश्रा जी का जिक्र कर रहे थे, सिंह साहब और अर्शी जी हैं इस डिबेट में, वो बिल्कुल दूसरी तस्वीर पेश करते हैं। हम बिल्कुल वर्तमान पर रहना चाहते हैं, हम कतई भूतकाल में नहीं जाना चाहते, और हम जो इस उम्मीद के साथ आप हैं कि आने वाले दिनों में रिजल्ट दिखेंगे, हम तो बेसब्री से उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सर, जो कोशिशें हैं आप लोगों की, वो कोशिशें आईपी सिंह, अनंत मिश्रा और अर्शी साहब को दिखती क्यों नहीं? ये क्यों उन चीजों को यहां कोट नहीं कर रहे हैं? ये क्या दिक्कत है, ये बता दीजिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो अभी अनंत मिश्रा ने बात की, ये तो इनसे कहिए डॉक्यूमेंट्री बना में हॉस्टल की जो तुरंत जाए और उसको सिंह साहब सुन लेते, बस सिंह साहब बात सुन लेते फिर जवाब लेंगे, उसको दे सिंह साहब। और आईपी सिंह साहब वहां की स्थितियां क्या हैं। ठीक, आईपी सिंह साहब सुन लेते हैं एक बार। आरपी सिंह जी को खेल निदेशक हैं, जिम्मेदारी वाले पद पर हैं, उसके बाद आप लोगों से हम टिप्पणी लेंगे। हम तो आप ही का सवाल सिंह साहब से कर रहे हैं। जी आरपी सिंह जी प्लीज बोलिए सर। देखिए, अभी अनंत ने बात की थी कि जो कुशीनगर की वो हाटा तहसील है, वहाँ के खिलाड़ी स्विमिंग के आते हैं। तो अभी इनको मैं बताऊं कि पिछले साल वहाँ ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल बनाया गया, कोच दिया गया है वहाँ पे, और वो इस साल स्विमिंग पूल चल रहा है। जहाँ तक पूरब की बात है, सिद्धार्थ नगर है, वहाँ भी ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल बन गया है, अब वो भी चल रहा है। इस बार प्रदेश में जो हमारे 47 स्विमिंग पूल है, 37 में पहली बार ऐसा है कि हमने 37 स्विमिंग पूल चलाए हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि पास्ट में क्या है क्या नहीं है उसकी बात मैं नहीं कर सकता। जहां तक आप कह रहे हैं कि एक सरकार का आदमी पक्ष लेता है, मैं सरकार का पक्ष लेने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक खिलाड़ी की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं। मैंने भी खेला है। सिंह साहब, अब आपकी बात पर अनंत मिश्रा की पहली टिप्पणी। सिंह साहब की बात आपसे ठीक है, आपकी बात पर अनंत मिश्रा की ही पहली टिप्पणी, चूंकि आपने अनंत मिश्रा को कई बार कोट किया, हम आपकी बात पर अनंत मिश्रा की टिप्पणी ले लेते हैं कि आपके जो प्रयास हैं वो किस हद तक दिख रहे हैं और उनके नतीजे कैसे आएंगे। अनंत जी सुनिए आपने सिंह साहब की बात। सिंह साहब बिल्कुल दूसरी तस्वीर बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है और उसके नतीजे आने वाले दिनों में दिखेंगे। उनकी बात सुनाई नहीं दी है, बता दीजिए। वॉल्यूम कम कर। जी जी अनंत जी बोलिए। देखिए, मेरा कहना इतना है कि अभी सिंह साहब 1.5-2 साल हुए डायरेक्टर बने हुए। ये स्थितियां, अगर मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, आप क्योंकि जो खिलाड़ी जो भी हैं वो आप सोचिएगा कि बरसों की बात है। मेरी भी सिंह साहब से कई बार बात होती थी इस संबंध में, और उसमें आप देखिएगा जाके, ये 74 में खेल विभाग का जब गठन हुआ काउंसिल से जाके, उसके बाद से जो स्थितियां हुई, कई बार उनसे भी मेरी बात हुई, इस संबंध में बात हुई, मैन पावर कमी है, कोच की कमी है। ये उनका, सिंह साहब का कहना सही है कि जो पिछले 2 साल से, जब से 1.5 साल से उनको आए हैं, उसके बाद से जो स्थितियों में सुधार है। लेकिन इसके पहले जितना गड़बड़ हुआ है, जितना जो कुछ भी हुआ है जाके, उसमें क्योंकि सुधार में अभी समय लगेगा, क्योंकि ये जो ओलंपिक में स्थिति ये 1-2 साल की नहीं है,
ये स्थिति पिछले 15-20 साल या और हम उसके पीछे की जाएं, जहां पे लोगों ने जो अधिकारी थे उनकी जो सोच थी, उस बिना सोचे आपने वहां पे स्विमिंग पूल बना दिया या ग्रीन पार्क में आपने फ्लड लाइट लगा दी जाके, या ऐसी जगह स्टेडियम बना दिए। उस समय के अधिकारियों की मैं बात बता रहा हूं, सिंह साहब भी जानते होंगे कि हल्द्वानी में एक स्विमिंग पूल, आप सोचिए एक स्विमिंग पूल बनाया गया बच्चों के लिए, पूरा स्विमिंग पूल बना दिया गया। अब हुआ कि उसमें पानी भरा जाए तो पानी कहां से लाएंगे ये पता ही नहीं। आप सोचिए पानी आया नहीं, वो स्विमिंग पूल बंद हो गया। ये सिंह साहब भी जानते होंगे उन चीजों को जगह, लेकिन ये 1.5-2 साल से जो चीजों को सोच हो रही है वो हो रही। और मैं एक चीज और बता दूं, अरे हॉस्टलों की दुर्दशा तो अभी बता रहे हैं, तो आरपी सिंह के रहते हैं हॉस्टलों की जो दुर्दशा है वो उस पर तो प्रकाश एक एक करके सर, एक एक करके, क्योंकि अगर हिम्मत आरपी सिंह ने अगर हिम्मत जुटाए तो कम से कम उसकी एक लाइव पिक्चर तो दें कि समाज देखे तो कि यहाँ के छात्रावासों का स्पोर्ट्स जो हॉस्टल है वहां के रखरखाव कैसे हैं, उनको फैसिलिटी क्या मिलती है, किचन में उनके लिए खाने को क्या मिलता है, मेस कैसी चलती है, तमाम बातें तो आरपी सिंह 1.5-2 साल में ठीक कर सकते हैं। क्योंकि अब जवाब लेते हैं फिर अर्शी साहब से, जवाब लेते हैं आरपी सिंह जी से, फिर अर्शी साहब को चर्चा में लाएंगे। सिंह साहब अगर आपने सुना हो तो प्लीज जवाब दीजिए इस बात का। अनंत जी कह रहे हैं कि 1.5-2 साल में जो चीजें हुई है वो दिख रही है, लेकिन आईपी सिंह साहब का कहना है कि हॉस्टल्स की जो दुर्दशा है, वहां जो बच्चों की स्थिति है, जो डाइट का मसला है वो अभी भी वैसा ही है, इनको आप ठीक कर सकते थे लेकिन ठीक नहीं किया है। देखिए, जहां तक आईपी सिंह साहब ने बात की है, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले जो डाइट मनी थी कम थी, 175 रुपए थी, अभी 1 साल से इसको बढ़ा करके 275 रुपए की गई है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सभी को बताना चाहूंगा कि कहीं भी कोई शिकायत आती है तो त्वरित गति से कार्रवाई होगी। और ये मैं इंश्योर करता हूं आपके माध्यम से कि खिलाड़ियों को, खास तौर से मैं आपको बता दूं कि जब से मैं डायरेक्टर बना, वर्तमान सरकार ने मुझे बनाया, तब से मैं ये कह सकता हूं कोई भी खिलाड़ी किसी भी वक्त, ये लोग बैठे हैं सभी जानते हैं कि आ जाते हैं और मैं तुरंत चला जाता हूं, कहीं भी कोई शिकायत होती है। आप प्राइम न्यूज को परमिशन दीजिए, ये जाके रिकॉर्डिंग करके वहां आवे, वहां से हमें आप हॉस्टल में घुसने दीजिए, ये रिकॉर्डिंग करके दिखाएं और रैंडम चेकिंग मैं समझता हूं कि प्राइम न्यूज करे इस बात का कि हकीकत में रात में वहां सुविधाएं मिलती है कि नहीं मिलती, वहां जो हालात है जवाब दे रहे हैं ये चैनल या मीडिया को आप एंट्री दीजिए। ठीक है सिंह साहब, आपकी बात पर जवाब लेते हैं। सर जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है इस वक्त। हाँ देखिए, हमारा सबका मेन काम है कि कैसे प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों की बात हो और बेहतर हो, इसके बारे में हमें सोचना है। अब ये नहीं सोचना है कि पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम वर्तमान की बात करें और भविष्य के बारे में सोचें। ये नहीं कह सकते कि पास्ट में नो डाउट अगर सब कुछ अच्छा होता तो हम ये चर्चा ही नहीं करते ना। ठीक है आरपी सिंह जी, एक सवाल उसके बाद अर्शी जी की बात हम सुनेंगे कि वो आपकी बात से कितने संतुष्ट हैं और कितना इत्तेफाक रखते हैं। आरपी सिंह जी, चर्चा में एक जो मोटी बात निकली, इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपनी जगह है, सुविधाएं अपनी जगह हैं। अनंत जी ने और आईपी सिंह साहब ने एक बात पॉइंट की जो सही भी है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है वो वहां तक नहीं पहुंच रहा है जहां से खिलाड़ी आते हैं, जहां से खिलाड़ी पैदा होते हैं। हम जिस मानसिकता से ग्रस्त हैं वो दरअसल ये है कि अगर कोई खिलाड़ी किसी निजी उपलब्धि के सहारे आगे बढ़ जाए और सिस्टम की नजर उस पर पड़ जाए तो हम उसका कुछ भला कर देते हैं, वरना हम सिर्फ नेग्लिजेंस करते हैं। क्या यह बात सही है सर? आरपी सिंह साहब। सिंह साहब, सवाल सुना आपने? क्या सवाल यह है कि हम वहां जहां खिलाड़ी पैदा होते हैं, हमारा सिस्टम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? नहीं राजीव जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। अनंत ने भी पहले बात की कि बहुत से दूर दराज के जो खिलाड़ी हैं वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं हम लोग, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना से ज्यादा रही प्रचार प्रसार एक माध्यम होता है हर जगह, और कोशिश की जाती है कि ज्यादा से ज्यादा। देखिए इस समय यह है कि जैसे अभी कुश्ती की बात हो रही थी, साक्षी मलिक ने लाया,
पहली बार प्रदेश सरकार ने इसी वर्ष से हम लोग ने लड़कियों की भी कुश्ती का स्पोर्ट्स हॉस्टल नया खोला है, अभी फैजाबाद में चालू हुआ है। तो होता क्या है कि हम शुरुआत कर रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में जो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं 4 साल 8 साल, देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। हम हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे और सबकी राय लेके, चूंकि ये जो आरपी सिंह साहब, आरपी सिंह मैं साहब तो खिलाड़ी हूँ और खिलाड़ियों के बीच ही बिल्कुल रहता हूं। आरपी सिंह साहब एक खेल निदेशक के भीतर नहीं है, आप अगर उन्हें सुविधाएं नहीं देंगे, उनकी चिंता नहीं करेंगे, उन्हें परिवार की तरह संरक्षण नहीं देंगे, जो बजट आएगा प्रॉपरली उस पर इंप्लीमेंट नहीं होगा, तो ये तमाम खोलने से क्या फायदा? हेलो, हाँ सिंह साहब बोलिए। देखिए, मैं आईपी सिंह साहब से मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी बजट है उसका सही तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, होता जरूर है। अब जहां तक अब पूरे देश की बात है, बात हो रही है ओलंपिक मेडल की, कि हम लोग उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा ओलंपिक अगर आप देख लें कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, यही अगर जो लास्ट ओलंपिक में 6 पदक मिले थे अगर अभी हो जाते तो हो सकता चर्चा न होती, लेकिन जो हमारे खिलाड़ी थे, कई खिलाड़ी आप लोग जान रहे हैं बेस्ट 4 में आए हैं। अगर हम वर्ल्ड के बेस्ट जो भी हमारी इसमें 200 से ज्यादा कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें आप चौथे पे, 5वें पे, 6ठे पे आ रहे हैं, क्वार्टर फाइनल तक पहुंच रहे हैं, तो मैं ये आपको विश्वास दिला रहा हूं कि वो मेडल के आ सकते हैं। अब विचार अनंत मिश्रा जी ने साफ तौर से बताया कि उत्तर प्रदेश खेल मंत्रालय का जो कंट्रीब्यूशन है वो 0 है। इस पर आप आईपी सिंह साहब, अब जरा अर्शी साहब की कहा कि अर्शी साहब का एक रिएक्शन नहीं मिल पाती है, आईपी सिंह साहब तक स्पोर्ट्स के लिए तमाम माइग्रेशन हो जाता है। तो एक प्लेयर की अभी बात हो रही थी कि वो महाराष्ट्र से खेलने तमाम खेलने लोग हरियाणा चले जाते हैं। मेरी सुनिए तो मैं आपको बताऊं ना पहले। जी संक्षेप। जहां तक उन्होंने बात की है, मैं किसी की बात को न काट रहा हूं न सफाई दे रहा हूं। आईपी सिंह साहब बात सुनिए आप मेरी। जहां तक सुधा सिंह की बात हो रही थी, अनंत मिश्रा भी जानते हैं, इसी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हमारे ही अंडर में रह करके यहाँ पे छात्रावास में वो 4 साल रही, यही सीखी, यही प्रैक्टिस किया। अगर वो वंदना कटारिया है तो 6 साल तक इसी केडी सिंह बाबू स्टेडियम में रही। अगर प्रीति दुबे है वो भी स्पोर्ट्स कॉलेज और यही हॉस्टल में रही। अगर दानिश है तो वो भी स्पोर्ट्स हॉस्टल हमारे यहाँ रह करके ये प्रैक्टिस किए। हम कैसे कह दें कि हमारा योगदान नहीं है? हमारे हॉस्टल में बच्चे रहे, हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज में रहे, यहीं पे सीखे, यहीं पे बड़े हुए, उसके बाद आप ये कह दें कि हमारा कोई योगदान नहीं है, तो मैं इसमें जवाब नहीं दे सकता। ठीक है आरपी सिंह साहब, हो सकता है, अर्शी रजा साहब भी डिबेट में है। सर अर्शी रजा साहब भी डिबेट में है। आप जितनी बातें कह रहे हैं और जो भरोसा और उम्मीद जता रहे हैं उस पर हम अर्शी साहब से एक रिएक्शन ले लेते हैं। उनका अगर कोई सवाल हो तो हम वो भी ले लेंगे। अर्शी रजा साहब, जो आरपी सिंह की बात कह रहे हैं, सहमत हैं उस बात से कि पिछले 1.5-2 वर्षों में सरकार ने एक इच्छा शक्ति दिखाई है, भले ही उसके नतीजे आज न दिख रहे हो, आने वाले दिनों में दिखेंगे। सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं कि सरकार कितना की उदासीनता ये कुर्सी बता रही है कि यहाँ पे अनुराग भदौरिया जी जो सलाहकार हैं उन्हें आना चाहिए था। उनका ना आना ये साबित करता है कि वो कितना खेलों के लिए, वो खिलाड़ियों के लिए सक्रिय हैं। रही बात आरपी सिंह साहब की, कि आरपी सिंह जो सरकार कहेगी या जो उसका रवैया होगा वो उससे अलग बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और अभी इसी अगस्त में खेल दिवस होगा जो मेजर ध्यानचंद के नाम होता है। पूरे प्रदेश में हर खेल की प्रतियोगिता होना चाहिए, मगर इतना उदासीनता का माहौल है कि एक दिन का आयोजन सही से नहीं कराया जाता। इतने महान खिलाड़ी हैं, अभी 29 या 28 तारीख को आनंद जी बताएंगे, अभी वो होगा। तो आप देखिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो 1.5 साल की बात कर रहे हैं, मैं अभी की बात कर रहा हूं कि आज स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थिति क्या है। जहां पे 20-30 बच्चों का सिलेक्शन होता था, वहां 100-150 बच्चे बाहर रूम लेके रह रहे, और वहां पे कमीशन खोरी
इस तरीके से हावी है कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। अर्शी रजा साहब, अनुराग सिंह भदौरिया का आपने जिक्र किया, प्रयास किया जा रहा है। अनुराग सिंह भदौरिया का आपने जिक्र किया, उन्हें डिबेट में आना था, फोन लाइन पर वो जुड़े हुए हैं, शायद कहीं कोई व्यस्तता रही, जैसा बताया जा रहा है। सलाहकार हैं उत्तर प्रदेश की सरकार के। वो देखिए, ठीक है, मैं ठीक है, जवाब उस पे वो एक टूर्नामेंट करा रहे जीपीएल, जिसका कोई मकसद नहीं है, उससे कोई खिलाड़ी नहीं है, करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हो रहे हैं। वो जीपीएल ग्रामीण टेनिस बॉल से कराया जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम उनकी टिप्पणी तो ले लेते हैं सर कार्यक्रम में, उसका असर कार्यक्रम में उनकी प्रतिक्रिया तो ले लेते हैं। पूरे प्रदेश में सब गेमों सर आपकी आपत्ति अपनी जगह है, टेनिस बॉल क्रिकेट से ठीक, आप उसको आगे नहीं ले, ठीक है, हम जीपीएल पर भी उनसे सवाल पूछ लेंगे, लेकिन अनुराग जी की हम टिप्पणी ले लेते हैं। अनुराग जी, ये जो उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति है, आप संभवतः सुन रहे होंगे अर्शी जी की जो चिंता है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? समय हालांकि काफी कम बचा है, हम आगे फिर कभी इस मुद्दे पर बड़ी डिबेट रखेंगे। एक छोटी सी टिप्पणी अनुराग सिंह जी। चूंकि बहुत बड़ा डिबेट का मामला है, जो आईजीसीएल की बात कर रहे हैं, जना हुआ बैठ के कह रहे हैं कि वो सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। ये पहली बात तो सरकार का वो है नहीं, सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है, उनको शायद पता नहीं है। ये एक संस्था के थ्रू होता है और ये संस्था अपनी व्यक्तिगत होती है, लोगों के साथ मिलकर इसको कराया जाता है। और टेनिस बॉल क्रिकेट नहीं है, टेनिस बॉल क्रिकेट है। टेनिस बॉल क्रिकेट में जो गाँव का लड़का जिसके पास कोई साधन नहीं होता है, बैट बॉल विकेट कहाँ से लाएगा, पिच कहाँ से लाएगा, अच्छा भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, ये तो जीपीएल में बात अटक जाएगी। भदौरिया साहब, बात जीपीएल में अटक जाएगी। जो एक बड़ा आरोप है सर, जो एक बड़ा आरोप है भदौरिया साहब, हम उस सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्या हमारी सरकारें और क्या मौजूदा सरकार भी खेल और खिलाड़ियों को लेकर उदासीनता की शिकार है? हमने मूल सवाल यह किया था कि उत्तर प्रदेश जैसा देश का बड़ा सूबा, जिसकी सियासत के बिना दिल्ली तक नहीं पहुंच सकते, वहां से कोई साक्षी मलिक क्यों नहीं निकलती? मूल सवाल यह था। बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारी तरफ से अभी वहाँ पे कोई बहुत बड़ा रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, लेकिन ये भी सच है कि इस सरकार ने जिस तरह से माहौल बनाया है गेम का, और माहौल हर गेम का, सिर्फ क्रिकेट का नहीं, हर गेम का जिस तरह से माहौल बनाया है, मैं आपको गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ, जो वहाँ बैठे अगर बातें कर रहे हैं तो 1.5-2 साल बाद देख लें कि किस तरह से प्लेयर निकल के आएंगे। क्योंकि एक माहौल, एक प्लेयर को लाने में थोड़ा वक्त लगता है। आपके यहाँ इसके पहले डायरेक्टर कोई नहीं होता था, IAS ऑफिसर डायरेक्टर होते थे। पहली बात आपके यहाँ पे यूपी का जो आप स्पोर्ट्स का डायरेक्टर, वो एक प्लेयर है। और आप जिस स्पोर्ट्स कॉलेज की बात करें, तो स्पोर्ट्स कॉलेज में इस बार अगर देखेंगे जाके, उनको मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक कमीशन खोल वाला एडमिशन इस बार दिखा दे, एक कमीशन खोल वाला एडमिशन इस बार दिखा दे, वो तो जो कहोगे मैं उनकी बात मानने को तैयार हो जाऊंगा। कुछ गलतियां पहले कुछ गलतियां में होती रही हैं, हुई हैं, हर जगह कुछ ना कुछ हो जाती है, लेकिन जो माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है। देखिए सर, कार्यक्रम में समय की एक मजबूरी है, ठीक है। भदौरिया साहब, आरपी सिंह साहब, आईपी सिंह जी, सर कार्यक्रम में समय की एक मजबूरी है, और आज दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहिए कि जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो जवाबदेह लोग हैं, वो कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में जुड़े हैं। हम प्राइम न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने की वजह से अपने दर्शकों को और आप जैसे तमाम सम्मानित मेहमानों को यह भरोसा दिलाता है कि हम जल्दी ही 2-4-5 दिन में ही एक बड़ी डिबेट खेल और खिलाड़ियों पर रखेंगे, जिसमें हम सबको आमंत्रित करेंगे। बहुत शुक्रिया आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हिस्सा लेने के लिए। आरपी सिंह साहब आपका धन्यवाद, भदौरिया जी आपका शुक्रिया, आईपी सिंह जी, अर्शी रजा, अनुराग जी, अनंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जा रही हैं।